सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। सूर्य का परिवर्तन अभी चर्चा आप लोग देख नहीं रहे हैं पूरा, मतलब कुछ लोग ही देख रहे हैं, पर कोई बात नहीं है। आप लोग जो कन्या राशि के हैं उनके लिए ये कार्यक्रम बेहतरीन है। और मैं एक बात समझा दूं कि अभी वर्तमान में जो ग्रह हैं उनका प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए कैसा है ये एक अलग बात होगी, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपके लिए कैसा है ये एक अलग बात होगी। मैं जो आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के, उसमें सूर्य का प्रभाव जो अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में अभी ये 5 डिग्री पे आ गए हैं। शुरुआत करी थी तो 0 डिग्री पे थे। वे ऐसे 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 सूर्य का गोचर जो है वो ऐसे ऐसे वो अपनी यात्रा बढ़ाते जाते हैं। एक वक्त आएगा मध्य में जब वो 15 डिग्री के हो जाएंगे, मतलब जवान, और जब जवान हो जाएंगे तो बड़े ही मजबूत हो जाएंगे, हठीले। अभी कन्या राशि वालों के लिए जो गोचर है सूर्य का वो 12वें जा रहा है। मतलब अभी वर्तमान में मंगल वृषभ राशि में, शुक्र कर्क राशि में, सूर्य सिंह राशि में, बुध जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के केतु अच्छे होंगे, गुरु स्वग्रही, शनि स्वग्रही, राहु मेष राशि के। ऐसे वर्तमान में सारे ग्रह किसी न किसी राशि में हमेशा गोचर करते हैं, मतलब वो चलते रहते हैं, वो इस ऐसे 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 चलते रहते हैं। कन्या राशि आपकी राशि ये है, मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर में बैठे हैं तो आपकी कन्या राशि है, या फिर आपका नाम प अक्षर से शुरू होता है तो आप कन्या राशि के हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है वो राशि से 12वें है। मैंने चंद्रमा को केंद्र में इसलिए बिठाया क्योंकि आपको समझाने में मुझे और आपको भी समझने में आसानी होगी। यहाँ चंद्रमा को कन्या राशि में बिठाया, सूर्य यहाँ 5 नंबर में है, यहाँ देखिए मैंने सूर्य को 5 नंबर में बिठाया है। बाकी के सारे ग्रह जो होंगे वो आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं ये आप जानते हैं। तो इस कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है वो सबसे पहले 12वें के सूर्य जो होते हैं वो आत्मा को निचोड़ने का काम करते हैं और ऐसी अवस्था में संगति बिगाड़ते हैं। तो छात्रों को अपनी संगति बिगाड़ने वाले लोगों से, तो मतलब जो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके लिए फायदेमंद ना हो, आपके लिए लाभदायक ना हो। मित्रता अच्छे लोगों से करने की आवश्यकता होगी। अगले 1 महीने तक किसी लड़ाई झगड़े, किसी को धन देना, किसी से धन लेना और किसी पे भरोसा करके उसके साथ कहीं यात्रा पे घूमने चले जाना, निकल जाना, ये ठीक नहीं है। एडवेंचर करना ठीक नहीं है। पिता से कर्ज स्वरूप पैसे लेकर के किसी दूसरे को दे देना, ये ठीक नहीं होगा। अपने पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझिए। उनके खर्च को नियंत्रित करने के लिए आप क्या जुगत लगा सकते हैं, अगले 1 महीने में बजट कैसे ठीक होगा, इस पे दिमाग लगा सकते हैं। अपने घर के विधि व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। मानसिक शांति कैसे भंग ना हो, इस पे कैसे ध्यान दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर व्यवसाय वगैरह करने वाले हैं तो इस दौरान थोड़ा शांत और संतुलित होने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं उनको सबसे पहले मैंने कहा संगति, दूसरे नंबर पे मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तीसरे नंबर पे अभी आप परमानेंट नुकसान में थोड़े जा सकते हैं, जैसे अगले 1 महीने तक। तो ऐसा कोई भी काम न करिएगा जिससे नुकसान की संभावना बढ़ जाए। जैसे कोई चीज लिया मटेरियल या कोई चीज दिया तो वो चीज कैसे निकल जाएगी, इस पे ध्यान गया कि नहीं आपका। इसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन कितना लूज हो रहा है। आप जो चीज जैसे बना दिया कि मुझे ये काम रूटीन में करना है, लेकिन वो टेबल पे बैठने के साथ नहीं हो पा रहा है, तो ये सूर्य के कारण हो सकता है। इसके साथ साथ मन जो है वो गलत चीजों के पीछे भी भागेगा, बुरी चीजों की लत लग सकती है। नशा आदि के शिकार में ना जाएं, इसका ध्यान रखें। गलत लोगों की संगति में ये भी मैंने बात जोड़ दी। इसके अतिरिक्त अपनी मित्रता को जांचिए, उसको वक्त दीजिए जिसको आपने शुरू से वक्त दिया है।
और हमेशा ही उसको लेकर के सजग रहिए जो आपका नुकसान पहुंचा सकता है। ये विद्यार्थियों के लिए है। दाम्पत्य के लिए ये थोड़ा कठोर हो सकता है, थोड़े बहुत परेशानियों में ये वक्त ना बीते, कोई बीच में कोई दीवार ना खड़ी हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। ये क्षेत्र स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों का दर्द, दांतों की समस्या और पेट से संबंधित अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या ना हो, नेत्रों से संबंधित समस्या ना हो, आंखों में जलन और पानी आने की समस्याएं ना हो, ये विचार करने की बात है। इसका ध्यान भी रखना चाहिए। कोई आई ड्रॉप वगैरह है तो आप जरूर ही उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगले 1 महीने तक, उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये चीज है। सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन देना, कोई बजरंगबली का मंदिर हो या ठाकुर जी का मंदिर हो, वहां जाया करिए। ओम आदित्याय नमः का जप लगातार हमेशा ही आपके होठों पे होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, दीपक जला करके कम से कम सूर्य को अर्घ दिया करिए और उनकी आरती अवश्य ही कर लीजिए। अभी आपकी कुंडली में कन्या राशि है तो ओम गंग गणपतये नमः का भी जप कर सकते हैं। लाल चंदन की माला गले में धारण करिए या लाल चंदन माथे पे लगाइए या गले के पीछे पिछले हिस्से पे या हृदय पे अवश्य ही लगा लिया करिए। इसके साथ साथ कनेर की पुष्प की माला भी भगवान को अर्पित किया जाता है। सूर्य को अर्घ और रात्रि तक देर तक जागना नहीं है, इससे माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। पेट से संबंधित समस्याएं कई बार बहुत ज्यादा, और अपच, एसिडिटी, क्योंकि वहां से उनकी दृष्टि जो है वो इस भाव पे पड़ेगी, 6वें भाव पे, जो कुंभ राशि पे जब देखेंगे तो निस्संदेह आपके लिए बड़े अच्छे नहीं होंगे, और ऐसी अवस्था में आपको कई बार आलस्य का भाव बढ़ सकता है। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। छात्रों को विशेष ध्यान, व्यवसायी जनों को लेन देन में, और उसके बाद पिता का स्वास्थ्य कैसा है, आर्थिक रूप से आप कभी भी नुकसान में ना जाएं। अगले 1 महीने तक थोड़े सजग होकर के इसको चलाइए। उसके बाद जब वो कन्या के बाद जो बदलेंगे, जैसे सिंह के बाद कन्या में आ जाएंगे तो फिर चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन ने बड़ी अद्भुत बात कही है। क्या कही है? दरअसल होता क्या है कि जब कोई बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व तो आपसे बहुत ही सन्निकट आ जाता है तो आप प्रेमवश दिल्लगी में अपनी उसकी सीमा को तोड़ के आप उसके बिल्कुल ही सन्निकट चले जाते हैं, और ऐसी अवस्था में आप उसको मित्र कह देते हैं, सखा कह देते हैं, प्रिय कह देते हैं, देवी कह देते हैं, देवता कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो वो जो बीच की दीवार है वो अर्जुन ने तोड़ दी थी, और कृष्ण को सखा, मित्र, हमदम, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था, और उनको अपना जो है वो बड़ा ही निकटतम व्यक्तित्व मान लिया था। व्यक्तित्व या फिर निकटतम, बड़ा मजबूती से उनका जो है वो संबंध बड़ा निकट का हो गया था। अब उनको अपनी इन सब सारे संबोधन जो वो किए थे उसका उन्हें भान होता है, एहसास होता है, और वो कहते हैं मैंने आपको कभी यादव कहा था, कभी आपको गोविंद कहा था, कभी आपको गुरु कहा था, कभी आपको सखा कहा था, कभी आपको ज्ञान का सागर कहा था, कभी आपको यदुनंदन कहा था, कभी आपको वासुदेव कहा था, कभी आपको देवकी नंदन कहा था, कभी आपको यशोदानंदन कहा था, कभी आपको सारथी कहा था, कभी आपको पता नहीं क्या क्या कहा दिया था। मुझे अगर आपको कुछ भी बुरा लग गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसा अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी स्थिति को समझ करके कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं भगवान यही सब सोच करके और सुन करके ही तो कुपित नहीं हो गए हैं, जो इतना बड़ा विशालकाय शरीर और अपनी काया दिखा रहे हैं, अपनी माया से अपने माया को प्रकट कर रहे हैं। ये बात है। तो यहाँ पे अर्जुन ने उनकी स्तुति गाई है और उनसे क्षमा प्रार्थना करी है, याचना की है कि मेरे द्वारा जितने भी संबोधन आपको अगर बुरे लगे हों हे भगवान, तो उसे मुझे अपात्र कुपात्र और जो भी समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।